हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये संगत जी शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। जय गुरु जी। धर्म के पालक और उत्पादक, मायाम रूपधारी, लोभ रहित, सबके प्रयोजन को जानने वाले कल्याण निकेतन शिव, संपूर्ण प्राणियों के परमेश्वर, शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त, त्रिनेत्रधारी अथवा त्र्यंबकय नामक ज्योतिर्लिंग, नागाहार से विभूषित, अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञमय विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्ष द्रोही, पूषा देवता के दांत तोड़ने वाले, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, सर्वव्यापी पार ब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले परम पवित्र सुंदर कुमार हैं जिनके ऐसे सुंदर नेत्र वाले, सामगान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, शोक से रोग से रहित, मन में समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबका जीवन का अंत करने वाले, सनातन, स्वर्णमय, वीर्य वाले, धनदाता, सत्पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के कंटक रूप, कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यनिष्ठ, सब लोगों का सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर मुख सुख से आश्रित, सोमनाथ रूप से चंद्रमा का जीवन दान प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक माहेश्वर, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, अविनाश रहित, अविनाशी, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लभ तेजोमय विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक नाशक, नाश करने वाले, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षण वाले देवता, स्थूल सूक्ष्म रूप, प्रजाओं के पालक, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व, स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप, हंस के समान चलन चाल वाले, गरुड़ पक्षी, ब्रह्माधाता और विधाता नामक देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी निरंतर गति वाले वायु देवता ब्रह्मा, प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, योग विद्या के ज्ञाता योगी, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देवताओं के प्रिय और रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव्य या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदल देने वाले और सहस्त्रों पर विजय पाने वाले, सहस्त्र किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, दुष्टों के ऐश्वर्य का सदा के लिए नाश कर देने वाले, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित, अनंत धनराशि के स्वामी, पराये कार्य को सिद्ध करने के कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्धि, आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्व गुण से युक्त, सत्वनिष्ठ,
सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप में होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित, सुंदर हाथ वाले, मल यानी के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट प्रेम बढ़ाने वाले, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय तथा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलकों की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप धर्ममय वृषभ से वाहन का काम करने वाले, गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप धर्मय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित आपने आप में स्थित नित्य सिद्धि पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी वाराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, शक्तिशाली आदित्य नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान में संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्री वस्त्रधारी, विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल रूप, सर्वत्र भाव रखने वाले, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, कंपित न होने वाले, भक्ति स्वरूप, काल नाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, नित्य निरंतर शांत रहने वाले, परोपकार व्रती एवं अभिष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, निर्गुण, दृष्टा एवं कृत तत्व रहित, स्वर्ण के समान कांतिमान, स्वभाव कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, मोर पंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मंडबाला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेज पुंज महामणि, कौस्तुभादि रूप, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता, मुनीश्वर रूप, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्व स्वरूप, प्रणव स्वरूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल जिनका सहायक है, ऐसे काल के भी काल, वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले, महाधनुर्धर, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित, आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप में सूर्य, कृत्य सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाह वाले, सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकट्य में हेतु, यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण्य का नाश करने वाले, स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित, स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय स्वरूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद के प्रेमी, शांत बुद्धि वाले, शोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्यार्ध चर्मधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य ऋषि स्वरूप, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा स्वरूप, पार ब्रह्म तत्व का उपदेश देने वाले, ज्ञानी गुरु, दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा
सहित भक्ति सागर, भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को महान सहारा प्रदान करने वाले, इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया था। इस तरह उनके पूजित एवं प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे सब कुछ तुम्हारे चक्र दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला मेरे गुरु जी। नेत्र चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा कि हरे सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस तरह सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में सर्वोत्तम उत्तम है। दूसरे भी जो भी लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या करवाएंगे या किसी को पढ़कर सुनाएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कभी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का भी 100 बार पाठ कर ले तो निश्चय ही कल्याण का भागी होगा। यह उत्तम स्रोत रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति करवाने वाला, पुण्य जनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ ये श्रेष्ठ स्रोत का पाठ करेगा, उसे निसंदेह ही वो फल प्राप्त हो जाएगा। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने बैठकर इसका पाठ करता है, उसे सिद्धि उससे दूर नहीं रह सकती। इसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला, सिद्ध व पूर्णता प्राप्त करने वाला माना गया है और अंत में वह सामुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मुनीश्वरों ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंगों का स्पर्श करते हैं और उनको देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्रोत का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग तुम्हें सुना दिया है। जो श्रोता इसका पाठ पढ़ेगा या दूसरों को सुनाएगा, उसके सभी पाप हर लिए जाएंगे। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसी सेवा बख्शने का कि आपके इन सहस्त्र नामों को पाठ को हम पढ़ पाए और सुन पाए। सर्वदा भला करना गुरु जी। जो भी भूल चूक हुई हो पाठ के समय, उसके लिए मुझे माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।